छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी और टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गरीब किसान धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ रहता था। धनिया के पास बस कुछ छोटे छोटे खेत थे। उन्हीं खेतों में मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही धनिया उठ जाता। ठंडी हवा चल रही होती, आसमान में हल्की लालिमा होती और गांव के ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में होते। लेकिन धनिया अपने पुराने हल और बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ प्यार से कहती, बेटा धनिया, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दिन रात इतनी मेहनत करते करते तू बहुत थक जाता होगा। सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं लाता। मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। शरीर को भी थोड़ा आराम देना जरूरी होता है। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे पता है मेहनत मुश्किल होती है, लेकिन यही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूँगा, ताकि आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ते हुए आती और कहती, बाबा, जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। देर मत करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप जल्दी घर आ जाते हैं। धनिया अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और खेत की ओर चल पड़ता। दिन भर वह खेत में पसीना बहाता रहता, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश। लेकिन धनिया मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। धनिया ने कभी हार नहीं माना। हमेशा अपनी माँ से कहता, ईश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। माँ उसकी बात सुनकर चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। बाबा, आज मैं जंगल के किनारे से कुछ लकड़ियां लेकर आई हूँ, ताकि घर के काम में थोड़ी मदद हो सके। अकेली गई थी? बेटा, जंगल के किनारे अकेले जाना ठीक नहीं होता, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हाँ बाबा, मैं अकेली ही गई थी। थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। आप ही तो कहते हो कि डर के आगे हिम्मत रखनी चाहिए, इसलिए मैं बहादुर बनकर गई। धनिया थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा है, जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से डरते थे। बेटी, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। धनिया भले ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके छोटे छोटे खेतों में उगने वाली सब्जियां और अनाज हमेशा बहुत अच्छे होते थे। मिट्टी भी जैसे उसकी मेहनत को पहचानती थी। वह अपनी फसल में कभी कोई मिलावट नहीं करता था, ना कोई दवा जरूरत से ज्यादा डालता, ना ही लालच में आकर अनाज में कुछ मिलाता। यही कारण था कि जब भी धनिया अपनी फसल लेकर बाजार जाता तो उसकी सब्जियां और अनाज पलक झपकते ही बिक जाते। अगर सच में शुद्ध और अच्छा अनाज चाहिए तो धनिया से ही लेना। उसका अनाज हमेशा साफ सुथरा और बढ़िया होता है, इसलिए गांव के लोग उसी पर भरोसा करते हैं। लेकिन धनिया कभी इसका फायदा उठाकर ज्यादा पैसे नहीं मांगता था। मेहनत का सही दाम मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा दौलत या बड़ी बड़ी चीजों की चाह नहीं रखता। बस इतना चाहता हूँ कि दिन भर की मेहनत के बाद जो अनाज मैं उगाता हूँ उसका सही मूल्य मिल जाए। अगर मेरी मेहनत से मेरे घर का चूल्हा जल जाए और मेरे परिवार का पेट भर जाए तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरे लिए सच्ची खुशी और सुकून इसी में है कि इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और उसी मेहनत की कमाई से अपना जीवन चलाए। इसी वजह से गरीब लोग भी अक्सर उसी से सामान खरीदते थे। लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी था। उसका नाम था लालाचंद सेठ। लालाचंद सेठ पूरे इलाके में अनाज और सब्जियों का बड़ा व्यापार करता था, लेकिन वह अक्सर मुनाफे के लिए मिलावट भी कर देता था और चीजों को बहुत महंगे दामों में बेचता था। जब लोगों ने धनिया से सामान खरीदना शुरू किया तो सेठ का व्यापार थोड़ा कम होने लगा। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन बाजार में उसने धनिया को देखते ही ताना मारा। अरे धनिया, तू किसान है या कोई संत?
हर बार इतना सस्ता माल बेच देता है, इसलिए लोग तुझे हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन याद रख, इस बाजार में असली फैसला मेरा चलता है। अगर तुम मेरे हिसाब से अनाज नहीं बेचेगा तो तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। फिर देखना तेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सेठ जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का सही दाम मिल जाए। मैंने दिन भर खेत में मेहनत की है, पसीना बहा है। अगर उस मेहनत का थोड़ा सा भी सही मूल्य मिल जाए तो मेरे लिए वही काफी है। मैं किसी को धोखा देकर या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता। मेहनत का सही दाम मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। सुन ले धनिया, इस बाजार में वही चलता है जो ताकतवर होता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि तेरा अनाज बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। फिर तू अपने घर बैठकर यही ईमानदारी की बातें करता रहना। बाजार में खड़े कुछ लोग यह सब सुन रहे थे। धनिया ने बस मुस्कुराकर अपनी फसल बेचनी जारी रखी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन लालाचंद सेठ का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कभी वह धनिया को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता, कभी उसे गरीबी का ताना देता। फिर भी धनिया के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी बेटी गौरी दौड़ कर आ जाती। बाबा, आज बाजार कैसा रहा? क्या आज अनाज अच्छे दाम में बिका या फिर लोगों ने पहले की तरह मोल भाव किया? अच्छा रहा बेटी, भगवान की कृपा से आज लगभग सारा अनाज बिक गया। लोगों ने भरोसे से लिया और मेहनत का ठीक ठाक दाम भी मिल गया। घर में कमाई भले ही कम थी, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून और प्यार बहुत था। बूढ़ी माँ, बेटी गौरी और धनिया तीनों साथ बैठकर सादा खाना खाते और बातें करते। बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बहुत सुख देता है। जब कमाई सच्चाई और मेहनत से होती है तो मन को सुकून मिलता है और इंसान चैन से जी पाता है। माँ, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करने से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और संतोष से जीवन आसान और सुखी बन जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि लालाचंद सेठ का जलता हुआ दिल अब धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बना रहा है। एक ऐसी योजना जो बहुत जल्द धनिया की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी।